नमस्कार, प्रणाम। हम संजीत और आप सब देख रहे हैं एसबी न्यूज इंडिया 24। दोस्तों, आज मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से, जी हाँ दोस्तों, इस लाइव वीडियो के माध्यम से आप सभी तमाम दर्शकों को जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी को हमारे चैनल में, यूट्यूब चैनल में स्वागत है, वंदन अभिनंदन प्रणाम है। दोस्तों, आज मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से आप सभी, जी हाँ दोस्तों, आप सभी तमाम दर्शकों को एक कौवे की कहानी सुनाना चाहता हूं जो काफी आपके जीवन में बदलाव लाएगा। और मैं 100% की दावा करता हूं दोस्तों कि आपके जीवन में आपकी जो सोच है वो 100% बदलेगा। ये मैं दावा ही नहीं, मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये बातें आपको बता रहा हूं। दोस्तों, तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक कौवा था, वो अपने जीवन से काफी परेशान था। जी हाँ दोस्तों, वो काफी परेशान था और उसे लगता था कि इस पूरे सृष्टि में सिर्फ मैं ही जो हूँ काफी बेकार हूँ। ये जो मेरा जीवन है, जो ये मेरा बनावट है, ये बिल्कुल बेकार है। उसे ये बात को काफी चुभन हो रही थी। क्या आपको भी किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर या किसी दूसरे सामान को देखकर या किसी दूसरे आदमी को देखकर आपको लगता है क्या कि मैं बेकार हूं, वो बिल्कुल अच्छा है? अगर आपको ऐसा है तो आप इस कहानी को जरूर सुने, काफी आपकी सोच बदल जाएगी। मैं गारंटी देता हूं, जी हाँ दोस्तों, 100% की गारंटी देता हूं। ये कहानी यदि आप सुन लेंगे तो आपके जीवन में आपकी सोच को जो घुटन होती होगी, जो आप किसी चीज से परेशान होते होंगे, तो आपकी जीवन की सोच बदल जाएगी। ये मैं 100% की दावा करता हूं। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कौवा था, वो कौवा अपने जीवन से काफी परेशान था, इतना परेशान था कि वो दूसरे किसी भी आदमी को देखता था, दूसरे किसी भी जीव को देखता था, किसी भी पंछी को देखता था, तो उसे लगता था कि वाह, क्या क्या इसका जीवन है, क्या इसका बनावट है, कितना सुंदर लग रहा है। ये काफी खुशमय होगा। और देखो मैं कितना काला, कितना घिनौना, क्या ये मेरा जीवन है? ऐसा जीवन होता है? वो सामने वाला पंछी कितना अच्छा है, वो सामने वाला जो जीव है कितना अच्छा है। तो इसके अंदर इस तरह की घुटन होती थी और ये अपने जीवन से काफी परेशान था कौवा। उसी समय जब ये बातें सोच रहा था और बोल रहा था, उसी समय एक साधु वहीं से गुजर रहा था। वो जो साधु था, वो साधु वहां से गुजरते समय जब इसकी परेशानी को उन्होंने सुनी तो वहां पर वो ठहर गए और सारी बातें, जी हाँ दोस्तों, जो कौवा अपने मन में सोच रहा था, तरह तरह की जो बातें सोच रहा था कि मैं कितना काला हूँ, कितना जो है कि घिनौना हूँ, कचरा के ऊपर मैं घूमते रहता हूँ, ये जीवन है, ये क्या ऐसी जीवन होते हैं, लालत है ऐसी जिंदगी पर, ऐसी तमाम बातें जो बड़बड़ा रहा था, बोल रहा था। जो साधु है जो कि उधर से गुजर रहे थे, वहां खड़ा होकर के सारी बातें, जो उसकी समस्या है, सभी बातें जो है कि साधु ने सुन ली। सारी बातें सुनने के बाद वो साधु जो है कौवा के पास जा करके बोला कि क्या बात है भाई, आप परेशान क्यों हो, क्या है आपकी परेशानी? तो कौवे ने बोला कि मैं इस कौवे की जिंदगी से काफी परेशान हूं, मैं ये जिंदगी जीना नहीं चाहता, मैं इस जिंदगी से उब गया हूं, मैं परेशान हो गया हूं और मैं इस जीवन से, इस जिंदगी से आजाद होना चाहता हूं, मैं कौवे की जिंदगी नहीं जीना चाहता। तो साधु ने मुस्कुरा करके बोला, क्या बात है, तो फिर कौन सा जिंदगी तुम जीना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से आजाद कर दूंगा और जो तुम बनना चाहते हो मैं तुम्हें बना दूंगा, बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। तो कौवे ने अपनी बात बताई और बता करके बोला कि हे महात्मा, मुझे अपने जीवन से आजाद कर दीजिए, मैं कौवा नहीं बनना चाहता। तो फिर क्या बनना चाहते हो, साधु ने पूछा, बताओ। तो कौवा ने बोला कि मैं हंस बनना चाहता हूँ, मुझे आप हंस बना दीजिए, क्योंकि जो हंस है कितना सफेद है,
कितना अच्छा लगता है, वो दिखने में कितना अच्छा लगता है हंस, मुझे हंस बना दीजिए। तो साधु ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप उस हंस के पास जाओ और उससे जाकर के पूछो कि क्या वो हंस बनकर जो उसका जीवन है हंस का, क्या वो खुश है। सबसे पहले उसके पास जा करके तुम बात कर लो, और बात करके उससे पूछ करके हंस से, और फिर आओ तो मैं तुम्हें हंस बना दूंगा। कौवा ये सारी बातें सुन हंस के पास गया और जा करके बोला, हंस भाई आप तो बहुत खुश है, आप तो आपकी जो जीवन है, जो आपकी जो बनावट है कितनी सफेद है और कितना अच्छा आप लग रहे हैं, आप बिल्कुल सुंदर दिख रहे हैं और आप अपने जीवन में काफी खुश होंगे। ये बातें सुन हंस ने बोला, क्या बोला, फिर से एक बार बोलो। फिर वही बातें बोला कौवा ने। तो हंस ने बोला, ये सफेद जो ये मेरा सफेद कलर है, इसको देख करके तुम मनमोहित हो गए हो। अरे मैं सबसे ज्यादा नकारात्मक सोच वाला हूं, मैं सबसे बेकार हूं। कौवा बोला कैसे? अरे मेरा जो सफेद रंग है, जब आदमी मरता है तो सफेद कपड़ा पहन करके उसको जीवन से विदा किया जाता है। बताओ ये कोई कलर है? ये मरने के समय इसका यूज होता है, सफेद कलर। और उसके बाद मुझे लोग क्या करते हैं, पकड़ करके और मुझे बनाकर खा जाते हैं। बताओ, एक तो सफेद ड्रेस, उसके ऊपर से लोग लड़का जो है तो मुझे पत्थर से मारते हैं, और कोई आता है तो मुझे पकड़ करके बना करके खा जाता है। ये बातें सुन जब कौवा साधु के पास गया तो साधु से बोला, हे महात्मा मुझे हंस नहीं बनना। तो फिर साधु ने बोला क्या बनना है? तो मुझे आप मोर बना दीजिए। मोर का जो जीवन है काफी अच्छा है, कितना सुंदर लगता है मोर, मुझे आप मोर बना दीजिए। फिर वही बात साधु ने बोला, ठीक है भाई आपको मैं मोर बना दूंगा, आप मोर से जा करके पूछ करके आओ। मोर से पूछ करके आओ कि उसकी जीवन में जो उसका जीवन है क्या खुशहाल है, क्या वो सही है। ये बातें सुन कौवा मोर के पास गया और मोर के पास जा करके मोर से बोला कि मोर भाई आप तो अपने जीवन में खुश है ना, आप कितने सुंदर दिखते हैं, कितने हरा रंग है आपका, सतरंगी है, कितनी सुंदर आपकी बनावट है। ये पानी का फुहारा जो है पड़ता है तो आप मस्ती से जो है कि नाचते हैं, आपका कितनी सुंदर बनावट है। मैं आपके कलर से मैं बहुत मनमोहित हूँ, मैं मोर बनना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन से उब गया हूँ, मैं ये कौवा की जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। मैं साधु से महात्मा जी से मैं बोला कि मुझे हंस बना दो, तो हंस की सारी परेशानी सुन मैं हंस भी नहीं बनना चाहता, मैं आपकी परेशानी को जानना चाहता हूँ कि आप खुश हैं ना। ये बातें सुन मोर ने बोला कि आप कैसे डिसाइड कर लिए कि मैं अच्छा हूँ? अरे हमारी जीवन कोई जीवन है, मेरा जो पंख है मुझे दौड़ा दौड़ा करके पकड़ के लोग मेरा पंख को उजाड़ देते हैं, नोच लेते हैं और बाजार में जाकर के बेचते हैं। ये मेरा जीवन ऐसा है, और अपने घरों में लगाते हैं, सजाते हैं। मेरा जो पंख है इसको निचोड़ देते हैं, दौड़ा दौड़ा करके मुझे पकड़ करके मेरे पंख को निचोड़ करके बाजार में जो है कि बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। मैं इस जीवन को अच्छा नहीं मानता, मैं भी अपने जीवन से खुश नहीं हूं। ये बातें सुन फिर कौवा साधु के पास गया और साधु को से बोला, जो साधु महात्मा जी हैं, साधु महात्मा से बोला, है प्रभु मैं मोर भी नहीं बनना चाहता। तो साधु जी ने बोला, फिर क्या बनना चाहते हो बताओ? तो फिर कौवा ने बोला कि मैं तोता बनना चाहता हूँ, मुझे आप तोता बना दीजिए, क्योंकि जो तोता का कलर है
वो बिल्कुल अच्छा है। एक कलर है हरा ग्रीन, कितना सुंदर लगता है। वो किसी पेड़ पे बैठ जाए, नीम के पेड़ पे, तो उसी कलर में वो पता नहीं चलता वो किधर बैठा है, और बहुत सुंदर लगता है। उसको लोग जो है बहुत प्यार करते हैं। तो साधु ने फिर वही बात बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें तोता बना दूंगा, लेकिन आप तोते से जाके मिल करके आओ। तोते के पास कौवा गया। कौवा वहां जाकर तोता से बोला कि भाई आप अपने जीवन में खुश तो है ना? तो तोता ने बोला, क्या बोला कि मैं खुश हूं? अरे मैं कैसे खुश हूं भाई, मेरा जीवन क्या जीवन है। मुझे लोग पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद पिंजरे में बंद कर देते हैं और तरह तरह की वाणी सिखाते हैं। दूसरे के इशारे पर मुझे नाचना पड़ता है, उनकी इशारे पर मुझे उनकी आवाज को जो है कि निकालना पड़ता है, बोलना पड़ता है, और पिंजरे में एक जगह कैद कर दिया जाता है। अगर मैं खोड़िले में घुसता हूँ, किसी घोंसला में घुसता हूँ किसी पेड़ के, तो उसमें लोग अलकतरा लगा करके, तरह तरह की चीज लगा करके मुझे पंखों में सटा करके निकाल के मुझे पिंजरे में कैद कर देते हैं। ये कोई जीवन है? मैं इस जीवन को नहीं जीना चाहता। तो फिर कौवे ने क्या बोला, अगर आपको मौका मिले तो आप क्या बनना चाहेंगे? तो तोता ने बोला, यदि मुझे कभी मौका मिला तो मैं कौवा बनना चाहता हूँ, मैं कौवा बनूंगा। आपकी जिंदगी बिल्कुल अच्छी है, आप खुशनसीब हैं, आप खुश मिजाज हैं कि आपको कौवे का जिंदगी मिला है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने कौवा को मारकर खाया है? क्या आपने कभी कौवा बिरयानी का नाम सुना है? लेकिन तोते का जिंदगी बिल्कुल खराब है। मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं कौवा का जिंदगी भगवान से मांगूंगा कि मुझे जो है कि कौवा बना दीजिए। भगवान से मैं यही मांगूंगा कि मेरा जो जीवन है ये बदल करके मुझे कौवा बना दीजिए। ये बातें सुन कौवा बिल्कुल खुश हो गया, और उसका जो दिमाग है बिल्कुल चेंज हो गया, और उसे ये बातें सुन, तोते की बातें सुन, सारी कहानी सुन, उसे लगा कि मेरा ही जीवन जो है बिल्कुल अच्छा है, मैं बिल्कुल परेशान था। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है दोस्तों? आप बताएं, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिला। यही शिक्षा मिला ना कि लोग सोचते हैं ये जो मेरा जीवन है, ये जो मेरा जीवन है, मैं बिल्कुल परेशान हूँ, वो जो सामने वाला आदमी है वो बिल्कुल अच्छा है। ये जो मेरा काम है ये बिल्कुल खराब है, वो सामने वाला का जो काम है वो बिल्कुल अच्छा है। ये जो मेरा औरत है बिल्कुल खराब है, वो सामने वाले का जो औरत है वो बिल्कुल अच्छा है। ये जो मेरा भाई है बिल्कुल खराब है, ये जो सामने वाला का भाई है बिल्कुल अच्छा है। यानी अपना जो है, अपने परिवार में जो है वो बिल्कुल खराब है, लेकिन दूसरे का बात, दूसरे का सामान, दूसरे का घर, दूसरे का गाड़ी, दूसरे का कोई भी वस्तु बिल्कुल अच्छा लगता है, लेकिन अपना खराब लगता है। और यही कारण है घर बिखरने का, यही कारण है अपना संसार उजड़ने का, और यही कारण है अपने जीवन को बर्बाद करने का। इस कहानी से यही शिक्षा मिलता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी तक, जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इस कहानी का लाभ उठे। तो कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं संजीत कुशवाहा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।